नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आता हूं, जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। इस चैनल का उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तत्परक प्रश्नों की श्रृंखला को आप तक पहुँचाना है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है कक्षा 6 भूगोल विषय की NCERT से चैप्टर नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी इंडिया क्लाइमेट एंड वेजिटेशन का पार्ट 2 और क्लास 6 का यह आखिरी चैप्टर है। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। 11 भारत में गर्म स्थान है। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी दोनों, डी द्रास। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स सी दोनों। भारत में सबसे गर्म स्थानों में जैसलमेर और बीकानेर आते हैं। ये दोनों ही भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में हैं, जबकि द्रास सबसे ठंडे प्रदेशों में से एक है। इसकी स्थिति यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में किस मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है? ए गर्मी, बी सर्दी, सी शरद, डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, आंध्र और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और लौटते हुए मानसून का समय होता है सर्दियों का। जब उत्तर भारत में सर्दी पड़ रही होती है उस समय आंध्र और तमिलनाडु के तटों पर भारी बारिश होती है। आप अक्सर समाचारों में सुनते हो कि चेन्नई और तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। तो इसका उत्तर होगा बी सर्दी। भारत में सामान्यतः मौसमों का बंटवारा दिसंबर से लेके फरवरी तक सर्दी, मार्च से लेके मई तक गर्मी, जबकि जून से सितंबर तक वर्षा की ऋतु मानी जाती है तथा अक्टूबर और नवंबर के महीने शरद ऋतु के कहलाते हैं। ये सामान्य वर्गीकरण है भारत में मौसम के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए सिंह, बी बाघ, सी बिल्ली, डी हाथी। बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही उत्तर होगा बी बाघ। टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। इन्हीं टाइगरों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। तो ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही उत्तर है 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए मोर, बी गौरैया, सी बुलबुल, डी सारस। इसका सही आंसर है ए मोर। मोर है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और गौरैया जो है भारतीय राज्य बिहार तथा यूनियन टेरिटरी दिल्ली की राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि बुलबुल जो जिसके गले में लाल कलर का धब्बा होता है वो हमारी गोवा का राष्ट्रीय पक्षी है। सारस या क्रॉन्च ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, असम के जंगलों में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? ए हाथी, बी एक सींग वाला गैंडा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए और बी दोनों। असम की स्थिति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आता है और असम में हाथी और एक सींग वाले गैंडे दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हर साल वन्यजीव सप्ताह किस महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? ए मई, बी अक्टूबर, सी जून, डी सितंबर। इसका करेक्ट आंसर है बी अक्टूबर। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 7 जुलाई 1955 को पहली बार वन्य प्राणी दिवस पहली बार मनाया गया था और इसमें डिसीजन लिया गया कि 1956 से हर अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि वन्यजीव सप्ताह कब से मनाना आरंभ हुआ, तो 1956 से, और कब मनाया जाता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जब गांधी जी की जन्मतिथि होती है, और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी। इस बार का वन्यजीव सप्ताह जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया था, जिसके जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर को श्रीनगर में शेरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वन्यजीव सप्ताह का उद्घाटन किया था। और प्रश्न में पूछता है कि इस वन्यजीव सप्ताह की थीम क्या थी। इसकी थीम थी फ्रेंड्स, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह। इस यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि यह एक प्रयास है जो वन्य जीवों के संसाधनों के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देता है। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जनता के लिए कौन सा उद्यान खोला है, तो उसका है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य या भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, गुजरात के गिर के जंगल में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ए गेंडा, बी जंगली भैंस, सी जंगली हिरण, डी एशियाई शेर। इसका फ्रेंड्स आंसर है डी एशियाई शेर। एशियाटिक लाइन गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जंगली गधे पाए जाते हैं। ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी कच्छ के रण में, डी तमिलनाडु में, डी कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है, तो हमारा है ये कच्छ का रण भी गुजरात में है। अगला प्रश्न, नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। ए कारगिल, बी लेह, सी लद्दाख, डी जम्मू। इसका सही आंसर है बी लेह। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह आज का अंतिम प्रश्न, जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी है। ए जम्मू, बी कश्मीर, सी दोनों, डी गिलगित। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स दोनों। जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है विंटर टाइम में, और कश्मीर जो है ये समर टाइम में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि राजधानी का काम जम्मू से किया जाता है। और ये फ्रेंड याद रखिएगा, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका उत्तर होगा तवी नदी के किनारे। तवी एक नदी है, उसी नदी के किनारे जम्मू बसा हुआ है। और कश्मीर के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि केसर की खेती कहाँ होती है, तो केसर की खेती के लिए कश्मीर बहुत ही चलते फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि लद्दाख के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एलजी, वो कौन है। तो ये प्रश्न भी याद रखिएगा, लद्दाख के वर्तमान समय में एलजी कौन है, आर.के. माथुर। और जम्मू कश्मीर के पहले एलजी थे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र माथुर, जबकि दूसरे और वर्तमान समय में जो हैं गवर्नर जनरल जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा।